मैं दिलीप कुमार हूँ, बाबरपुर फर्रुखाबाद का एक आम इंसान। लेकिन जो मैंने दर्द जिया वो किसी आम की कहानी नहीं थी। शायद अब मेरी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है, तब जाकर मेरी बात सुनी जाए। मेरे रिश्तों में दरार थी, हाँ, लेकिन क्या हर रिश्ते की दीवारें टूटते ही इंसाफ की नींव भी गिर जाती है? मेरे ससुराल वालों ने मेरे खिलाफ शिकायत की, ये उनका हक था, पर हक की आड़ में जो हुआ वो क्या इंसानियत थी? हत्यापुर पुलिस चौकी में जब मुझे यशवंत यादव और महेश नाम के दो सिपाहियों ने बुलाया तो मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरी भी बात सुनी जाएगी, लेकिन वहां मेरी सिर्फ पिटाई हुई। मेरी चीखें, मेरी सफाई सब थप्पड़ों और धमकियों में गुम हो गई। और हाँ, मुझे छोड़ने की कीमत भी तय की गई। कीमत थी 40,000 रुपए। पुलिस जिसके कंधे पर भरोसे की वर्दी होनी चाहिए थी, वहां धौंस, धांधली और दबाव की सिलवटें थी। अगर यही जांच और यही प्रक्रिया है तो फिर दर्द की फाइलें कब बंद होंगी? मुझे बोलने का, लड़ने का, इंसाफ मांगने का मौका नहीं दिया गया। तो मैंने वही किया जो मेरा आखिरी हथियार था। अपने कपड़ों को ही अपनी आवाज बना दिया। एक एक शब्द मैंने अपनी सांसों से लिखा, ताकि बाद में कोई कह ना सके कि दिलीप की कहानी अधूरी रह गई। ये दिलीप कुमार के दिल की वही बातें हैं जो वो शायद जीते जी कह नहीं सका। शायद उसके अंदर कहने की हिम्मत होती और किसी के अंदर सुनने का इमोशन होता तो शायद दिलीप आज जिंदा होते। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के एक युवक की आखिरी कहानी उसके कपड़ों पर दर्ज हो गई। उसकी कहानी में दर्द, अपमान और उत्पीड़न के वो घाव हैं जो नासूर बनकर उसके साथ चले गए। लेकिन ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि धीरे धीरे भीतर से तोड़ दी गई एक जिंदगी की आखिरी चुप्पी थी। दिलीप का पारिवारिक विवाद चल रहा था। ससुराल वालों ने हथियारपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई, कानून का सहारा लिया, लेकिन कानून ने जब अपना असली चेहरा दिखाया तो वो मददगार नहीं बल्कि सौदेबाज निकला। आरोप है कि शिकायत के बाद पुलिस चौकी के दो सिपाही यानी यशवंत यादव और महेश दिलीप को चौकी ले गए। वहां इंसाफ की उम्मीद लिए एक आम इंसान की पिटाई की गई। इतना ही नहीं, उसे छोड़ने के एवज में उसके परिवार से 40,000 रुपए वसूले गए। और फिर एक दिन उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। वो नहीं था, लेकिन उसका दर्द उसके कपड़ों पर लिखा हुआ था। हाँ, उसने खुद पर पहने कपड़ों पर ही अपना बयान दर्ज किया, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि शायद उसे भरोसा नहीं था कि उसकी आवाज कहीं और सुनी जाएगी। उसने साफ लिखा, मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरे ससुराल और दो पुलिस वालों की भूमिका है। अब पुलिस कह रही है मामला दर्ज कर लिया गया है, सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वाह, एक जिंदगी चली गई और पुलिस की तरफ से जवाब है लाइन हाजिर। क्या यही जवाब होता अगर मामला किसी रसूखदार के बेटे का होता? मृतक के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। ससुर बनवारी लाल, साला लालू और रजनेश के साथ सिपाही महेश और यशवंत भी आरोपी हैं। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने भी अपनी आदत के मुताबिक वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहरा दी कि जांच की जा रही है। नगला छेदा जो थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे पति पत्नी का विवाद था। पत्नी ने थाना मऊ दरवाजे पे एक तहरीर दी जिसमें उसने पति के खिलाफ तहरीर दी थी। शराब पीने के मारपीट करने की शिकायत थी। इस पे जो पत्नी है उसके मायके के लोग भी आ गए थे। फिर दोनों पक्षों का चौकी पे समझौता करा दिया गया। बाद में वो व्यक्ति जो पति था आके अपने घर में देर रात सुसाइड कर लिया। सुसाइड में उसने 5 लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें पत्नी के भाई है, पत्नी का पिता है और पत्नी का जीजा है। 3 लोगों हैं। 2 पुलिसकर्मी के खिलाफ उसने अपने पैन पे लिख के सुसाइड कर लिया है। इस संबंध में तत्काल FIR पंजीकृत कर दिया गया है। जो बॉडी को पोस्टमार्टम और पंचायतनामा के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा दोनों पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कभी कभी सवाल उठते हैं कि आखिर इंसाफ की कुर्सी इतनी ऊंची क्यों है कि आम आदमी की चीख वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। दिलीप अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका लिखा हर शब्द हमारे सिस्टम पर सवाल है। और परिजन, वो तो बस अब इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये लड़के ने फांसी लगा ली। क्यों? तो उसकी वाइफ से लड़ाई हुई थी, तो वो अपनी वाइफ को परसों छोड़ आया जाके अपनी ससुराल में। उसके बाद में उसके ससुराल वालों ने उसकी वाइफ आके चौकी पे FIR किया कि उसको यहाँ से पकड़ के ले गए। उसके पिताजी भी गए, तो उसको पहले बाहर बैठा ले रहे। उसके बाद में मतलब उसे अंदर ले जाके पुलिस वालों ने उसको वो मारा पीटा है बहुत ज़्यादा। रिश्वत मांगी 50,000 रुपये के पहले, मतलब छोड़ दें। जब 50,000 रुपये देने से मना कर दिया, तब उसके बाद में कहा है कि मतलब अंदर ले गए
फिर उसके बाद उसे बहुत मारा। और ये हाँ, अभी 40,000 रुपए रिश्वत लेके उसके बाद में छोड़ा। अब ये पुलिस वालों को बचाने के लिए ये पुलिस वाले सभी मिट्टी को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अच्छा, पुलिस की क्या कार्यशैली रही यहाँ पे? अब पुलिस वाले मान ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो वहीं जाके सब होगा। वे जबरदस्ती कर रहे हैं पुलिस वाले, जो पुलिस वाले इसमें फंस रहे हैं। क्या उन्होंने मारा है, उसने अपने पेंट पे सारी कहानी लिख के। क्या क्या नाम है उनका? अरे है, अभी हम देख के बता रहे हैं, नाम है। अरे हमारे मोबाइल में नाम है। हाँ, और एक अभी बता रहे हैं, सील के लिए रख दिया, मतलब इसमें एक ही आप आया, तब तक उन्होंने मिट्टी उठा ली। आपका क्या नाम है? हा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आप कौन है इनके? इनके चाचा। कौन सी जगह जी, कौन सा गांव पड़ता है? छेदा नंगला। खैर, आखिर में हम बस यही कहेंगे कि किसी भी कठिन समय में हम आप अकेले नहीं होते। मुश्किल घड़ी में मदद जरूर लें, बात करें अपने परिवार से, दोस्त से या किसी विशेषज्ञ से। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, कोई भी कठिनाई जिंदगी से बड़ी नहीं होती। फर्रुखाबाद से फिरोज खान की रिपोर्ट, यूपी तक।